हर किस्म की हम्द व सना, अज़मतों की बिरियाई अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु ला कहा करोड़हा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, आज के इस मौक़े मुबारका में मेरा मौज़ूए सुख़न है हुकूकुल इबाद की अहमियत और उसकी ज़रूरत। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल इस्लाह की तौफ़ीक़ अनायत फरमा। हज़रात गिरामी, बंदों की ज़िम्मेदारी में बंदों के जो हुकूक हैं उनको हुकूकुल इबाद कहते हैं, जिसकी मज़हब इस्लाम की नज़र में कितनी अहमियत है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो आयत करीमा मैंने कुरान मजीद पारा नंबर 5 सूरह निसा के हवाले से तिलावत की है, क्योंकि इस आयत के अंदर रब्बुल आलमीन ने गालिबन 10 हुकूक के तज़किरे किए हैं और 10 में से एक का ताल्लुक रब्बुल आलमीन के ज़ात से है, बाकी 9 का ताल्लुक बंदों के हुकूक से है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूकुल इबाद की कितनी अहमियत है और कितनी जरूरत है। इंसान के जिंदगी में अगर हुकूकुल इबाद ना हो तो याद रखना, कामयाबी के लिए, नजात के लिए, दुखूल जन्नत के लिए हुकूकुल्लाह काफी नहीं है। हमने बहुत ज्यादा हुकूकुल्लाह का एहतराम किया है, लेकिन अगर हमने हुकूकुल इबाद में कोताहियां की हैं, अल्लाह की कसम हमारी सारी इबादतें, सारी रियाजतें, सारी कुर्बानियां, सारे मेहनत बेकार जाएंगे। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक वालिदैन का है। हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक अगर किसी का है तो हमारे और आपके वालिदैन हैं, जिनके साथ अच्छा सुलूक करना। पूरे कुरान में जहां भी कहीं हुकूकुल इबाद का रब ने तस्करा किया है तो वालिदैन को, हुकूक को रब्बुल आलमीन ने अपने हक के बाद जिक्र किया है। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बि शैया वबिल वालिदैन ihसाना। कायनात के लोगों, अपने रब की इबादत करो, उसी के साथ किसी को शरीक न ठहराओ और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, अच्छा सलूक करो। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन ihसाना। आपके रब ने यह पैगाम भेजा है, यह फैसला नाजिल किया है, हुक्म नाजिल कर दिया कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करो। इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। मांगी जाए तो सिर्फ अल्लाह से मांगी जाए, अल्लाह के अलावा किसी और से ना मांगा जाए। उम्मीदें उसी के जात से वाबस्ता की जाए, किसी और के जात से उम्मीदें वाबस्ता न की जाए। वो इस लायक है कि उससे रोया जाए, उससे गिड़गिड़ाया जाए, अपनी मस्तक, अपनी पेशानी उसके सामने झुकाया जाए। उसके अलावा कोई और इस काबिल और इस लायक नहीं है। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन ihसाना। रब्बुल आलमीन ने अपने हक के बाद सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर वालिदैन के हुकूक का तज़किरा किया कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी देखरेख करना। अगर बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, वो हर एतबार से उनकी खिदमत करना, उनकी मदद करना, उनकी दवाई दर्पण का इंतजाम करना, उन्हें नहलाना, उनके कपड़े साफ कर देना, ये सारी जिम्मेदारियां हमारे क्या नाम है औलाद पर आयद होती हैं। ये सारी जिम्मेदारियां औलाद पर लागू होते हैं।
ऐसा नहीं कि वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुंच गए हैं तो उनको मरने के लिए पलंग पर छोड़ दिया जाए। कितने वालिदैन ऐसे भी हैं जो बेचारे बीमारी की हालत में, बुढ़ापे के हालत में तड़प रहे होते हैं, एक गिलास पानी के लिए तरस जाते हैं, एक खुराक खाने के लिए बेचारे तड़पते हैं, औलाद के मुस्कुराहटों के मुंतजिर होते हैं। काश मेरी औलाद मेरे साथ अच्छा सलूक करती। वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद के लिए पूरी जवानी की कुर्बानी दे दी, न जाने कितनों से दुश्मनी मोल ले ली, जिन्होंने अपनी रात की नींदों की कुर्बानी दिया, जिनके जिंदगी में कभी चैन और सुकून न जिनको मिला औलाद के लिए, वो औलाद जब जवानी के आलम में पहुंचती है, शादियां हो जाती हैं, बीवी बच्चे वाले हो जाते हैं, उनकी सारी तवज्जो, उनका सारा ध्यान और ज्ञान अपनी बीवी और बच्चों की तरफ हो जाते, माँ बाप को एक तरफा डाल दिया जाता है। अल्लाह के वास्ते याद रखना, सारी कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी, सारी इबादतें, सारी रियाजतें अगर हम मक्के के अंदर रह करके जिंदगी गुजार कर भी मरेंगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। हाँ, वालिदैन अगर गलत काम का हुक्म देते हैं तो वालिदैन की बात नहीं मानी जाएगी। शिर्क की दावत देते हैं, बिदअत की दावत देते हैं, खुराफात की रगबत दिलाते हैं, दुनियादारी की तरफ क्या नाम है, गलत रास्ते पर अगर वो ले जाते हैं तो वालिदैन की बात को नहीं मानी जाएगी। लेकिन उनका एहतराम जरूरी है, उनकी कद्र जरूरी है, उनका देखरेख जरूरी है, उनका ख्याल रखना जरूरी है, उनकी आयादत जरूरी है, उनके लिए जो है कुर्बानियां देने जरूरी है। अगर हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है, याद रखना हम और आप बदनसीबों में शुमार किए जाएंगे। तो सबसे पहला हक हमारे अपने वालिदैन का है, हमारे और आपके ऊपर। हम में से जिसके भी वालिदैन जिंदा हों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह और अज़ीम कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे। वालिदैन हमारे कितनों उजड़ किस्म के हों, हमारी कद्र करें या ना करें, हम उनकी कद्र करेंगे। हमारा एहतराम करें या ना करें, हम उनका एहतराम जरूर करेंगे, बदले में थोड़ा एहतराम करेंगे। और वैसे भी उनकी इतनी सारी कुर्बानियां हैं कि उनके कुर्बानियों का बदला पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाएंगे। और हम में से जिसके वालिदैन वफात कर चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि बारे इलाहा कब्र के अंदर उन्हें करवट करवट सुकून और राहत अता फरमा, उनके कब्र को अपनी रहमतों से भर दे। रब्बुल आलमीन उनके कब्र में तू नूर नाजिल फरमा, हर एतबार से रब्बुल आलमीन उनके कब्र में जो है उनकी हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा, उनसे जो उनकी जो छोटी मोटी लफ्ज़िशें है रब्बुल आलमीन अपने रहमत कामिला के जरिए से दरगुजर फरमा। और दूसरे नंबर पर दूसरा जो हुकूक है हुकूकुल इबाद में, वो औलाद के हुकूक हैं वालिदैन पर। वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने औलाद की सही तरबियत करके उनके हुकूक दे दे, उनका हक अदा कर दे। जब बच्चा पैदा हो, 7 दिन का हो जाए तो अकीका करना, अकीका करना, अगर ताकत है तो करेंगे, नहीं ताकत है तो बाद में करेंगे। मैं तो नहीं समझता कि शायद कोई ऐसे वालिदैन होंगे जिनके पास ताकत ना हो, क्योंकि जब शादी की जब बात आती है तो शादी को मजहब इस्लाम ने कहा सादा करना है, शादी को सादगी की शक्ल दे दो, लेकिन वहां शादी को सादगी की शक्ल नहीं दी जाती। ज्यादा से ज्यादा खर्चे, पैसा घर में नहीं तो कर्जा लेकर के लाते हैं, सूद पर ले लेते, ब्याज पर, लोन पर उठा लेते हैं और खर्च करते। और जब अकीके की बात आती है तो हमारे पास पैसा ही नहीं होता, रोना शुरू कर देते। तो जब बच्चा 7 दिन का हो जाए उसका अकीका करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, उसका कोई बेहतरीन नाम रखना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, और अकीके के दिन उसके सर के बाल को मुड़वाना और बाल के बराबर चांदी सदका करना ये वालिदैन की जिम्मेदारियों में शामिल है। और जब बच्चा कुछ काबिल हो जाए, चलने फिरने के लायक हो जाए, तो उन्हें सही तालीम दिलवाना, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक तहजीब, इस्लामिक नजरिया, इस्लामिक तालीम दिलवाना ये हमारे और आपके माँ बाप की जिम्मेदारी है। और इस्लामी तालीम के साथ साथ असरी उलूम भी देना ये भी जिम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन अगर असरी उलूम नहीं दे पाते हैं, वालिदैन की पकड़ नहीं होगी। और अगर
दीन की तालीम अपने औलाद को नहीं दे पाते हैं, वालिदैन की पकड़ होगी। सवाल होगा, अगर हमारे वालिदैन ने हमारी सही तरबियत नहीं की है, सही तरबियत नहीं कर रहे हम और आप अपने बच्चों की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कायनात के लोगों अपनी जात को और अपने तमाम मुताल्लिकीन को, मुताल्लिकीन में सबसे ज्यादा करीब औलाद होती, तो अल्लाह ने कहा अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी तफसीर की, अअल्लिमुहुम वअद्दिबुहुम। जहन्नम की आग से बचाने का मतलब यह है कि अपनी औलाद को दीन का इल्म सिखाओ। हमारे यहाँ तो असरी उलूम में बहुत ज्यादा मेहनतें की जाती है, बड़ी तवज्जो, लेकिन दीन के मामलात में हमारे वालिदैन को कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं होती है। रब्बुल आलमीन की मार्फत हमारी औलाद नहीं जानती है, नबी के रिसालत से हमारी औलाद वाकिफ नहीं है। नतीजा, कभी भी वो औलाद गुमराहियत के रास्ते पर लग सकती है, क्योंकि उसने रब्बुल आलमीन की मारिफत को नहीं पढ़ा, नबी की रिसालत को नहीं जाना, वो दीन जानता ही नहीं, इसलिए कभी भी गुमराहियत के रास्ते पर जा सकता, कभी भी शिर्क में मुलव्विस हो सकता। तब दारुल बेच के भी कुछ लोग आते हैं, गले में तावीज लटकाते हैं, अगर कोई आलिम तावीज के खिलाफ है तो उसके सामने पहुंचते, जनाब आली तो ये कल ये बटन बंद करना शुरू कर देते, ये बटन छिपाने लगते और नाम बोलते भी दारुल बेच वाले में। अरे तावीज पहनते कि नहीं पहनते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जनाब, दारुल बेच पे रहते ना, बिल्कुल भी नहीं पहनते, दारुल बेच पर रहते। मस्जिद में भी बैठे हैं और झूठ भी बोलते हैं, फख्र से कहते दारुल बेच वाले हैं, तावीज के खिलाफ हैं। मैंने कहा ये गले में क्या है? अरे जनाब आपने कैसे देख लिया? आप ही ने तो दिखाया, जब वहां सामने से आ रहे थे ना, जब बटन बंद करने लगे मुझे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। और जनाब मैं नहीं पहनता, ये तो भाई हमारा अकीदा तो इस पर है नहीं। अब वो अगर रब्बुल आलमीन की मार्फत से वाकिफ होता, नबी की रिसालत जानता, दीन मालूम होता, तो अल्लाह की कसम वो उस शिर्क में मुलव्विस नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता कि रब्बुल आलमीन ही मदद कर सकता है। धागे, ये ताबीज, ये लेमू, ये गंडे, ये सड़े, ये कड़े, ये पड़े, सारी चीजें इस्लाम के खिलाफ है। मेरे नबी ने इससे मना किया है, लेकिन इल्म ना होने की वजह से उसमें फंस जाता है। मेरी सास ने पहना दिया, मैं नहीं मानता था, लेकिन बीवी ने क्या नाम है जबरदस्ती ला करके, अरे मालक तू है, मर्द तू है, तू बीवी थोड़ो। मर्द बन करके रहोगे तो सास कहने पे कैसे शिर्क करवा सकती? यहां तो मजहब इस्लाम, अल्लाह के नबी ने कहा माँ बाप की भी बात नहीं मानेंगे शिर्क के मामले में। अगर माँ बाप शिर्क की तरफ ले जा रहे हैं तो माँ बाप की बात को रद्द कर देंगे। और यहाँ सास की बात कैसे, उसका कैसे कब्जा चल जाता आप पर, और बीवी का कब्जा और हरबा कैसे चलता आप पर कि बीवी आपको शिर्क में मुलव्विस कर दे, मुब्तला कर दे। तो सबसे पहले जिम्मेदारी वालिदैन की है, अल्लिमुहुम जहन्नम से बचाना कैसे? इल्म दीन सिखा करके उन्हें इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक तहजीब, इस्लामिक तमद्दुन, इस्लामिक नजरिया बता करके उन्हें जहन्नम से बचाना है। दूसरी जगह पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, अपनी औलाद को नमाज की तालीम दो, नमाज पढ़ने के लिए को। नमाज, रमजान का महीना था, पूरी मस्जिद खचाखच भरी, 5 वक्ता नमाजों में भी मस्जिदें बिल्कुल भरी रहती थी। और रमजान जैसे गया सारे नमाजियों को लेकर के चला गया। याद रखना रमजान गया है लेकिन नमाज का हुक्म थोड़ा गया है, नमाजें अभी भी बाकी हैं। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मुकल्लफ होने से लेकर के मौत तक हमें पाबंदी करनी होगी। और मुकल्लफ कब होते नमाज के? मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ 7 सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो अल्लाह के नबी ने कहा उसे नमाज के लिए कहो। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो वज़रिबूहुम अलैहा, अब उनको नमाज छोड़ने पर सख्ती करो, मारो, डांटो।
उन्हें मारने की जरूरत है, उन पर सख्ती करने की, ये सारी चीजें। अगर हमारे वालिदैन नमाजी होते तो अपने औलाद को भी नमाज की रगबत दिलाते और नमाज की तालीम दे करके, नमाज का पैगाम दे करके, इस्लाम की तालीम दे करके अपनी औलाद के हुकूक को अदा करके अपने आप को अल्लाह की नजर में बरी हो जाते। बरी जिम्मा, अल्लाह हमने अपने औलाद के हुकूक को अदा कर दिया। याद रखना, अगर रब्बुल आलमीन हमसे पूछ लिया क़यामत के दिन कि अपनी औलाद के हुकूक अदा किए कि नहीं किए, क्या जवाब देंगे? सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी औलाद को इस्लामी तालीम दिलवाए। बच्ची हो या बच्चा हो, बेटी या बेटा, दोनों को इस्लाम बताओ। अगर नहीं बताए, हमने अगर अपनी औलाद को उलूम शरइया सिखला करके उनके हुकूक अदा नहीं किए, उन्हें तहजीब इस्लामी सिखला करके उनके हुकूक अदा नहीं किए, सही तरबियत करके उनके हुकूक अगर अदा नहीं किए, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन हमारे और आपके लिए तबाही और बर्बादी हो। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी रवायत अपने तफसीर के अंदर नकल किया है कि क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में एक शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया में बड़ा जाहिद था, बहुत मुत्तकी, बड़ा दीनदार, बड़ा पारसा आदमी था, तकवा शार, नमाजों का पाबंद, सौम सलात का पाबंद, कुरान की तिलावत की पाबंदी, दुआओं का एहतमाम, तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, हज भी कर लिया था, सारी नेकियां, बड़ा जाहिद आदमी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, नामे अमाल उसके हाथ में थमाया जाएगा, अपने अमाल को देखने के बाद घबरा जाएगा, उसमें एक नेकी भी नजर नहीं आएगी। मैदान महशर में चीखने लगेगा, या रब्बी ऐना हसनाती, या रब्बी ऐना हसनाती, मेरे रब मेरी नेकियां कहाँ हैं? बहुत ज्यादा नेकियां मैंने की थी, ढेर सारी नेकियां की थी, मेरे नामे अमाल में नेकियां नजर नहीं आती, सारी नेकियां गायब है, मैंने तो सब कुछ किया था। रब्बुल आलमीन जवाब देगा, अकला हसनातुका अयालुक, अकला हसनातुका अयालुका, तेरी नेकियां तेरी औलाद ने बर्बाद कर दी हैं। तूने अपने औलाद की सही तरबियत नहीं की थी, सही रास्ता नहीं सिखाया था, इस्लामिक तालीम और नहीं बताया था, इसलिए वो सारी नेकियां तेरी बर्बाद हो गई। क्योंकि तेरी औलाद जो है गलत रास्ते पर लग गई थी, कोई जुआरी बन गया, कोई शराबी बना, कोई चोर बना, कोई लुच्चा बना, कोई लफंगा बना, और इन तमाम जराइम के पीछे सबसे बड़ा किरदार तेरा ही था। इसलिए सारी नेकियां, और ये सबसे बड़ी तबाही और बर्बादी होगी। कुरान कहता है, कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। मेरे पैगंबर, दुनिया वालों को बता दो, सबसे बड़ी तबाही, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा घाटा तो ये है कि क़यामत का दिन हो, क़यामत के दिन मैदान महशर में जो शख्स अपने आप को भी नुकसान में डाले, ये है अपने आप को नुकसान में डालना, सारी नेकियां बर्बाद। वाहलीम, और अपनी औलाद को भी खसारे में डाले, ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन, सबसे बड़ी तबाही, सबसे बड़ा घाटा, सबसे बड़ा नुकसान यही है। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिइबादिही इबादी फत्तक़ून। अल्लाह ने कहा कि उनको ऐसे जहन्नम के अंदर डाला जाएगा जिसका छत जो है आग का होगा और जिसकी जमीन भी आग की होगी। अल्लाह के रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि यही तबाही है, और इसी नुकसान से रब्बुल आलमीन हमें और आपको और अपने बंदों को डरा रहा है। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादहू, इसी नुकसान से, इसी घाटे से, इसी तबाही और बर्बादी से रब्बुल आलमीन अपने बंदों को डराता। कौन से नुकसान से? हमने दुनिया में बड़ी नेकियां किए हैं, लेकिन औलाद की हक तलफी की है, औलाद के हुकूक नहीं अदा किए हैं, उनकी सही तरबियत करके, सही रास्ते पर ला करके उनके हुकूक को हमने अदा नहीं किए। अब क़यामत के दिन हमारे लिए बर्बादी होगा, तबाही होगा। रब्बुल आलमीन उस तबाही से हमें और आपको डरा रहा है कि कायनात के लोगों, उस तबाही से डरो। तुम्हारे पास ढेर सारी नेकियां होगी, लेकिन वहां तुम तबाह कर दिए जाओगे। क्यों? अपनी औलाद की तुमने परवाह नहीं की, ख्याल नहीं किया। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादहू, रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इसी तबाही से डरा रहा, इसी नुकसान और इसी घाटे से डरा रहा। अब हमें गौर करना चाहिए कि क्या हमने कहीं गड़बड़ी तो नहीं की औलाद के मामले में?
बेटा अगर हमारा या बेटी अगर कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, असरी तालीम के हुसूल के लिए नहीं गया, या कॉलेजेस और स्कूलों की जिम्मेदारियां, वहां के होमवर्क जो वो अगर उसने किया नहीं है, तो हमारे वालिदैन अपनी औलाद पर बरस पड़ते हैं, बातें सुनाना शुरू कर देते। लेकिन मदरसे में अगर हमारी औलाद नहीं जाती, कोई फिक्र कोई परवाह नहीं। कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा कोई फिक्र नहीं, नाजरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा कोई फिक्र नहीं, कायदा पढ़ा कि नहीं पढ़ा कोई फिक्र नहीं, मस्जिद में गया कि नहीं गया, नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई परवाह नहीं है। हमारी औलाद जिस दिन इंग्लिश बोलना शुरू कर देती, बाप का सीना बड़ा ऊंचा हो जाता, फूल जाता फख्र से। लेकिन वो औलाद जो इंग्लिश सीख चुकी है, वो उर्दू और क्या नाम अरबी पढ़ना जानी कि नहीं जानी, कोई फिक्र नहीं। हमारे वालिदैन के कानों तक जूं तक नहीं रख। हालांकि असरी तालीम अगर हमने नहीं दिलवाया, क़यामत के दिन मैदान महशर में उसके लिए तबाही का ऐलान अल्लाह ने नहीं किया है। लेकिन उलूम शरइया अगर हमने नहीं दिलवाया है, इस्लामिक तहजीब और क्या नाम है अखलाक अगर हमने नहीं उनको बताया है, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वालिदैन के लिए तबाही और बर्बादी होगी, और उसी तबाही और बर्बादी से रब्बुल आलमीन हमें और आपको डरा रहा। हजरात, हमारे और आपके औलाद और वालिदैन के या दूसरे के जो रिश्तेदारियां रिश्ते हैं, इन रिश्तों की बड़ी कीमत है। लेकिन उन रिश्तों का एहतराम कैसे करना, हुकूक अदा करके, उन रिश्तों को बहाल कैसे करना है, रिश्तों के हुकूक को अदा करके, उनके साथ हुस्न सुलूक करके। रब्बुल आलमीन ने जब रिश्ते बनाए, सिला रहमी को पैदा किया, सिला रहमी रोने लगे रब्बुल आलमीन के अर्श को पकड़ करके, रिश्ते रोने लगे, या अल्लाह तूने पैदा कर दिया लेकिन इसकी बड़ी नाकदरी करेंगे दुनिया वाले। औलाद वालिदैन के खिलाफ होगी, वालिदैन औलाद के खिलाफ होंगे, माँ बेटी के खिलाफ होगी, बेटी माँ के खिलाफ होगी, भाई भाई के खिलाफ होगा। या अल्लाह तूने क्यों बनाया? ये रिश्तेदारियां, ये सिला रहमी रब्बुल आलमीन के अर्श को पकड़ करके रोने लगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिला रहमी को तसल्ली देते हुए, रिश्ते को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब ये बात है तो मेरा भी हुक्म सुन ले। मन वसला की वसलतुहु, जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा। वमन कता की कतातु, और जो तुझको तोड़ेगा, यानी जो रिश्ता जोड़ेगा, रब्बुल आलमीन उसको नेकियों की तौफीक देगा, रब्बुल आलमीन गुनाहों से जो है उसकी हिफाजत करेगा। और जो रिश्तों को तोड़ेगा, रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, वमन कता की कतातु, जो तुझको काटेगा उसको मैं काट दूंगा, जो रिश्ता तोड़ेगा उसको मैं तोड़ डालूंगा। और जब रब्बुल आलमीन किसी को तोड़ने पर आए तो महफूज नहीं रहेगा यारो। रिश्ता बचाएंगे तो बचेंगे, रिश्ता तोड़ेंगे तो टूट जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से टूटेंगे, वो तोड़ेगा। कितने अहबाब ऐसे हैं जिनकी नजर में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं। औलाद वालिदैन से मुंह फेर करके जा रही, अकड़ी हुई है, औलाद वालिदैन के खिलाफ, वालिदैन औलाद के खिलाफ। ऐसा लगता कि रिश्ते की कोई वैल्यू, कोई अहमियत ही नहीं है इनकी नजर में। उन्हें यह नहीं मालूम कि अगर हम रिश्ता तोड़ेंगे तो रब्बुल आलमीन तोड़ डालेगा, ऐठ देगा पकड़ करके। अरबी का जो लफ्ज है ना, कता, वमन कता की कतातुहु, कतातुन के माने होते काटना, जुबा करना, तोड़ना, मड़ोड़ना, ऐंठना, मुख्तलिफ माने हैं। तो जो भी माना आप समझ सकते हैं कि रब्बुल आलमीन ने कहा, जो रिश्तों को तोड़ेगा उसको मैं तोड़ डालूंगा। अब अगर टूट रहे हैं, हमारा घर टूट रहा है, रिश्तेदारियां टूट रही हैं, कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं, तिजारत में क्या घाटा हो रहा है, तो हमें गौर करना कि कहीं हमने रिश्ता तो नहीं तोड़ा इसलिए तिजारत हमारी टूट रही, कारोबार टूट रहा है। रिश्तों के बारे में एक मर्तबा, चूंकि ये हदीस की रोशनी में अगर गौर किया जाए तो हमने कहीं रिश्ते को डैमेज किया, सिला रहमी को हमने कहीं अजियत पहुंचा, इसलिए रब्बुल आलमीन हमारे हर एक चीज को मड़ोड़ करके, तोड़ करके हमें तकलीफ दे रहा। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम कि हम और आप रिश्तों की कदर करेंगे। हज़रात गिरामी, और तीसरे नंबर पर रिश्तेदारों के हुकूक हमारे ऊपर आयद होते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हमारे ऊपर आयद होते हैं। अब हमारे यहाँ जनाब आली नानी है, नाना है,
मामी है, मामू है, खाला है, खालू है, या चचा है, चची है, फूफू है, फूफा, बहुत सारी रिश्तेदारियां। अब हमारे यहाँ सास और ससुर के हुकूक कितने प्यारे अंदाज में अदा किया जाता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। वो सास ससुर अपनी बच्ची को दुल्हन बना करके आपके हाथ में दे दिए, और जब उसकी डिलीवरी होती है, पहली डिलीवरी, तो इतना प्यारा हुकूक हम अदा करते कि सारी जिम्मेदारी सास और ससुर पर आयद कर देते। जबकि कुरान कहता है कि अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा, मर्द हाकिम है और खर्च करने की जिम्मेदारी मर्दों पर है। हाकिम खर्च करता है, मालिक खर्च करता, गुलाम नहीं। हाकिम खर्च करता, महकूम नहीं। रब्बुल आलमीन ने कहा मर्द हाकिम है, और शर्म भी नहीं आती उस वक्त सास ससुर पर ये जिम्मेदारी आयद करते हुए। ये एक तहजीब बन चुका हमारे यहाँ कोट का, सास ससुर ही खर्च करेंगे। ये बेगैरती है, इस्लाम के खिलाफ है, ये ससुराल वालों पर जुल्म है, ये हक तलफी है। उन्होंने अपनी बीवी को दुल्हन बना करके आपके हाथ में दिया है, मजीद इसके अलावा उनकी और कोई जिम्मेदारी नहीं खर्च करने की। आप पर खर्च करेंगे, निछावर करेंगे। हाँ, अगर वालिदैन खुशी खुशी अल्लाह ने नवाजा है अपनी मर्जी से, आपकी कुछ मदद कर दे रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन जो है इस ताउन पर, इस मदद पर उनको बेहतर बदला देगा। लेकिन जिम्मेदारी समझ करके नहीं, जिम्मेदारी समझ करके बिल्कुल भी नहीं। तो करीबी रिश्तेदारों के हुकूक हमारे ऊपर आयद होते हैं कि जब रिश्तेदारों के यहां जाया जाए तो वहां कुछ तोहफे लेकर के जाए, और 3 दिन से ज्यादा वहां मत ठहरे, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, एक एक महीना, एक एक हफ्ता ससुराल में जाकर के ना उनके सर का बोझ ना बना जाए, और अच्छा सुलूक किया जाए। कभी कभार फोन लगा करके खैर खैरियत मालूम कर लिया जाए। कहीं मिले तो आपसी रंजिश को लेकर के सलाम ना बंद किया जाए, कलाम ना बंद किया जाए। ये हुस्ने सुलूक के खिलाफ है, मनाफी है। सलाम का बंद करना, कलाम का बंद करना, उनसे दूरियां बनाना, उनके ताल्लुक से अपने दिल में अदावत रखना, नफरत रखना। याद रखना, अगर रिश्तों के तोड़ने में आप सबब बनेंगे, आप पहल करेंगे, तो रब्बुल आलमीन पहले आपको तोड़ेगा। अब अगर पहले टूटना चाहते हैं तो रिश्तों को तोड़ डालो। वो रिश्ते चाहे वालिदैन की शक्ल में हो, या सास और ससुर की शक्ल में हो, या ममानी की शक्ल में हो, या चाचा और चाची की शक्ल में हो, या भतीजों की शक्ल में हो, वो कैसे भी रिश्ते हो, उन तमाम रिश्तों की कदर करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ जो उनकी कोऑपरेट करना, उनकी मदद करना। मुस्तहिक है, मुहताज है, जरूरतमंद है, तो कुछ दे ले देना हमारी और आपकी जिम्मेदारी। यही तो एहतराम है, यही तो अच्छा सलूक है। गाली गुलूज के जरिए से नहीं, पेशानी पर शिकन के जरिए से नहीं, नाराजगी के जरिए से नहीं, बातें सुना करके नहीं, अच्छी गुफ्तगू करके। और हमारे यहां बात सुनाने का रवाज ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तों के टूटने में आपका किरदार बड़ा हो, आप ही जिम्मेदार हो रिश्तों को टूटने में। कितना बड़ा मुजरिम होंगे अल्लाह के नजर में सोच भी नहीं सकते। कितने डेंजर अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया रिश्ते को तसल्ली देते हुए, जो तुझको तोड़ेगा उसको मैं तोड़ डालूंगा, जो तुझको जोड़ेगा उसको मैं जोड़ूंगा। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम हम और आप रिश्तों का एहतराम करेंगे। हाँ, अगर कोई जालिम है, हम जानते हैं कि अगर हम उसके करीब जाएंगे तो उसके जुल्म के शिकार होंगे, तो दूर रहे। मजहब इस्लाम के नजदीक जो है यहाँ गुंजाइश है। अगर हमारी गर्द उसने पूरा नहीं किया, इस वजह से दूरियां बना रहे हैं, तो हम जो है कसूरवार होंगे। लेकिन अगर जालिम है, उसको जुल्म से बचने के लिए अगर हम दूरियां अख्तियार कर रहे हैं, तो कसूरवार नहीं होंगे। दूरियां बना रहे, रिश्ता नहीं तोड़ रहे, दूरियां बना रहे कि अगर करीब जाएंगे कुछ बातें सुनना पड़ेगा, गाली गुलूज कर देगा, दो हाथ मार देगा, तो ऐसी सूरत में फितने से बचने के लिए आप दूर रहो। हज़रात गिरामी, करीबी रिश्तेदारों के हुकूक हमारे ऊपर आयद होते हैं, उनका हुकूक अदा करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद चौथे नंबर पर रब्बुल आलमीन ने पड़ोसियों के हुकूक को जिक्र किया। हाँ, वलजारी ज़िल कुर्बा वलजारिल जुनुब। अब पड़ोसियों की 3 किस्में, 3 क्वालिटी, 3 तरह के पड़ोसी होते हैं। एक रिश्तेदार पड़ोसी, अब रिश्तेदार जो पड़ोसी होता है उसका घर आपके करीब है ना। एक तो रिश्तेदार भी है, दूसरा आपका पड़ोसी भी है, तीसरा मुसलमान भी है। अब उसके हुकूक आप पर सबसे ज्यादा आयद होंगे जो आपका रिश्तेदार पड़ोसी है।
सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का, आपकी मुस्कुराहटों का, आपके अच्छे गुफ्तगू का, आपके ताउन का, आपके कुर्बानियों का सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो रिश्तेदार पड़ोसी है जो आपके घर के बाजू में रहता है। और दूसरा रिश्तेदार, दूसरा पड़ोसी जो गैर रिश्तेदार हो। अब गैर रिश्तेदार में ये कॉमन बात है, गैर रिश्तेदार में मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों आ गए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों आ गए। मजहब इस्लाम जात पात और धर्म देख करके ताउन की तालीम नहीं देता है। हमें मदद करनी है उसकी हैसियत को देखकर। वो किसी भी मजहब का, किसी भी जो है जात पात का, किसी भी बिरादरी का आदमी है, अगर हमारा पड़ोसी है, गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, ब्राह्मण है, हरिजन है, किसी भी कास्ट का है, अगर हमारा पड़ोसी है, मुहताज है, फकीर है, तो हमारी कुर्बानियों का, हमारे ताउन का सबसे ज्यादा वो हमारा पड़ोसी होगा। पड़ोसी पड़ोसी होता है वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। कल किसी ने कहा कि जनाब ये सदका और ज़कात जो है गैर मुस्लिमों को नहीं दिया जा सकता, जबकि कुरान कहता है कि अगर गैर मुस्लिम इस ज़िम्न में आता है कि वो हमारा पड़ोसी है और वो मुस्तहिक भी है, गरीब है, मुहताज है, फकीर है, तो बिल्कुल उसको दिया जा सकता। कुरान कहता ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। रब्बुल आलमीन तुम्हें उन गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करने से मना नहीं करता। किन गैर मुस्लिमों के साथ? किन के साथ? कौन से गैर मुस्लिम? लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम। वो गैर मुस्लिम जो तुम्हारे दीन पर उंगलियां नहीं उठाते, वो गैर मुस्लिम जो तुम्हें गाली गुलूज नहीं करते, वो गैर मुस्लिम जो तुमसे लड़ते झगड़ते नहीं, उनके साथ अच्छा सलूक करने से रब्बुल आलमीन मना नहीं करता, बल्कि रब्बुल आलमीन ने आगे चल करके ही कहा कि यही हक है, उनके साथ अच्छा सलूक करना यही इंसाफ है। और इंसाफ का तकाजा भी है, इंसाफ और इंसाफ का तकाजा ये कि उन गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा सलूक करो। और अगर वो गैर मुस्लिम तुम्हारा पड़ोसी है, और भी ज्यादा हमारे और आपके हुस्न सलूक का मुस्तहिक है। सदकात और खैरात बिल्कुल दिए जाएंगे, बशर्ते कि वो मुस्तहिक हो, इस काबिल हो कि सदकात और खैरात उनको दिया जा सके। और पड़ोसी की तीसरी किस्म, एक तो रिश्तेदार पड़ोसी, दूसरा गैर रिश्तेदार पड़ोसी, तीसरा पड़ोसी जो ना तो रिश्तेदार हो ना उसका घर आपके बाजू में हो, या रिश्तेदार भी हो लेकिन उसका घर आपके बाजू में नहीं है, तो फिर वो कैसे पड़ोसी हुआ? उसका घर आपके बाजू में नहीं है तो पड़ोसी कैसे हुआ? हाँ होगा, जरूर होगा। इस पड़ोसी की भी एक शक्ल है, यानी वो लोग जो हमेशा एक दूसरे के पहलू में एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ इफ्तिखार प्लॉट वाले बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक धारोली बेस पर ही रहते, यहाँ के लोगों के साथ ही रहते, या कुछ धारोली बेस के लोग हमेशा सुबह से लेकर शाम तक इफ्तिखार प्लॉट वाले बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ में रहते हैं। तो अब ये इनमें अगर मुस्तहिक हैं वलजारी दिल कुर्बा वलजारी जुनबी वस्साहिबी बिल जंबी वस्साहिबी बिल जंबी, वो शख्स जो हमेशा पहलू में रहता, हमेशा साथ में रहता हो, वो भी हमारे हुस्न सलूक का, हमारी मोहब्बतों का, हमारे अच्छे किरदार, अच्छे अखलाक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। उसको भी गाली गुलूज ना दिया जाए, उसको भी इतना उससे मजाक ना कर लिया जाए कि समाज और माशरे में शर्मिंदा हो जाए। चार छह दोस्तों में बैठ करके उसको इतना नीचा गिरा दिया जाए, उसके खानदान को लेकर, उसके कबीले को लेकर, उसके वालिदैन को लेकर, उसके बिरादरी के किसी शख्स के जुर्म को लेकर इतना मजाक ना कर दिया जाए, इतना ज्यादा गिराना दिया, बेचारा शर्मिंदा हो जाए, जलील हो जाए और सर उठाने के काबिल ना रहे। मजाक करने के भी कुछ उसूल होते हैं। अब यहाँ अगर किसी के साथ ऐसा हादसा पेश आया होगा, अल्लाह के वास्ते नज़रअंदाज करना, ऐसा नहीं है, शायद किसी ने मेरे कान को भरा और मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं। किसके साथ आया पेश, किसके साथ नहीं आया मुझे पता नहीं, लेकिन आयत करीमा की जो तफसीर है, जो डिफिनेशन में कर रहा हूँ, उसकी जो तशरीह कर रहा हूँ, बगैर आपके यहाँ के हालात को देखे हुए मुझे पता नहीं कि किसके साथ कैसा हादसा हुआ। तो अगर हमने पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं किए, याद रखना क़यामत के दिन हमारे और आपके लिए तबाही के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बड़ी प्यारी रवायत है, इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने
बड़ी प्यारी हदीस नकल की है। अमर बिन मुर्रा अल जोहनी रजी अल्लाह ताला रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के नबी के खिदमत में एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा, अराइता इन शहीदतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी भला बताइए तो सही, मैं इस बात की गवाही दूं कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं, व अन्नका रसूलुल्लाह, और आप अल्लाह के रसूल हैं, वसल्लैतु सलातल खम्स, और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ूं, अद्दैतु ज़कात, और ज़कात भी दूं, सुमतु रमज़ान, रमज़ान के रोजे भी रखूं, कुमतु हो, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में क़ियामुल लैल का भी एहतिमाम करूं, फमिम्मन आना, तो अल्लाह के नबी मैं किन लोगों में से रहूंगा? अल्लाह के नबी मैं किन लोगों में से रहूंगा? अल्लाह के नबी ने कहा कि आप के अंदर अगर खूबियां हैं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद के मुतरिफ हैं, नबी की रिसालत के कायल हैं, और 5 वक्ता नमाजी हैं, ज़कात भी देते, रमज़ान मुबारक के रोजे भी रखते हैं, तो आप तो सिद्दीकीन और शुहदा में से होंगे, सिद्दीकीन में से होंगे। आपका शुमार किसके साथ होगा? सिद्दीकीन के साथ। आपका शुमार किसके साथ होगा? शहीदों के साथ। आगे चलकर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मालम यौका वालिदै, हाँ अगर आपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं की है तो। इसके बाद दूसरी रवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तबरी ही की रवायत है कि क़यामत के दिन महशर के मैदान में एक आदमी खड़ा होगा, महशर के मैदान में एक आदमी खड़ा होगा, उसके चारों तरफ 4 लोग खड़े होंगे। अल्लाह के नबी उस एक आदमी से सवाल, अल्लाह ताला पूछेगा उस एक आदमी से, इन चारों को जानते हैं आप? वो आदमी कहेगा अल्लाह के नबी बिल्कुल, इसका घर तो मेरे सामने था, इसका घर मेरे दाएं बाजू में था, इसका घर मेरे बाएं बाजू में था, और इसका घर मेरे पीछे था। अल्लाह के नबी ये मेरे घर के चारों तरफ रहने वाले पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे से जानता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसके बाद उन चारों से मुखातब होगा कि क्या इस एक आदमी को जानते हो? वो चारों लोग कहेंगे अल्लाह इसको तो बिल्कुल हम जानते हैं, ये जानते हैं हमारा पड़ोसी बड़ा अच्छा था, ये हमारा पड़ोसी था, बड़ा मुखलिस था, कभी अजियत नहीं दिया, कभी तकलीफ नहीं दिया, इसकी जात से कभी हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान करेगा कि अब बगैर हिसाब के, इसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं है, बगैर हिसाब के तुम लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रख रहा, उन चारों में से किसी एक ने कह दिया कि अल्लाह मेरा पड़ोसी था, लेकिन पड़ोसी का हक इसने अदा नहीं किया, बहुत सताया, घर के अंदर की सारी गलाजतें मेरे दरवाजे पर लाकर डालता था, अगर कभी मैंने समझाने की कोशिश किया तो मारने पर आ गया, ये गला गिरिबान पकड़ लिया, हाथे भी उठा लिया, गाली भी दिया, गाली देकर भगा दिया। अल्लाह इसके बच्चे मेरे बच्चों पर जुल्म ढाते थे, मैंने समझाया लेकिन माना नहीं, मैंने इसके घर पर शिकायत किया, अल्लाह मेरे शिकवा की कोई कदर नहीं की, मजीद इसने गाली देकर के भगा दिया। याद रखना, बगैर हिसाब के इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग में दाखिल कर देगा। इसलिए पड़ोसियों के हुकूक को समझें, पहचानें और अदा करने की कोशिश करें हजरात। और वसाहिब बिलजम से मुराद एक तो पड़ोसी, वो दोस्ताने वाले जो सुबह से शाम तक हमारे साथ में रहते, हमारी बाइक पर घूमते, हमारी गाड़ी में घूमते, या हमारे दुकान में रहते हैं, पड़ोसी की एक शक्ल वो है। और वसाहिब बिलजम से मुराद मियाँ और बीवी भी हैं, मियाँ और बीवी भी हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पहलू में भी ज्यादा रहते हैं, बीवी अपने शौहर के साथ ज्यादा रहती, शौहर अपने बीवी के साथ ज्यादा, इसलिए इन दोनों की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे के हुकूक को अदा करें। घर में किसी की बेटी को बहू बनाकर लाया जाए तो गुलाम, नौकरानी और लौंडी ना समझा जाए, बीवी समझा जाए, और बीवी घर की मालकन होती है। और घर में आने के बाद में न जाने कितने घर आपको मिलेंगे, अगर आप मुशाहिदा करेंगे, सर्वे करेंगे समाज और मुआशरे का, कितने घर मिलेंगे कि उन बहुओं को नौकरानी समझा जाता है, घर में लाने के बाद लौंडी समझा जाता है कि घर की लौंडी है, नौकरानी है, उसका कोई वैल्यू नहीं, तो कोई कदर नहीं होता, बड़ी गिरी नजरों से उस औरत को देखा जाता, और उसके साथ जो बिहेव किया जाता है, जो सलूक पेश किया जाता है, बहुत ही बदतर सलूक पेश किया जाता है। और हर सास और ससुर और शौहर और देवर और जेठ ये समझते कि ये बहू हमारे हुकूक अदा करे, अपने हुकूक को
लेने के लिए हमेशा तैयार रहते, बयान भी करते, शिकवा करते, लेकिन वो सास, वो ससुर, वो जेठ, वो देवर, वो दीगर अफराद, वो दीगर अहले खाना, वो शौहर कभी ये नहीं सोचते कि हम लोग इसके हुकूक को अदा करें। एक पराए घर के अजनबी औरत बेचारी हम लोगों के भरोसे हमारे घर में रह रही है और कैसे गवारा करते कि इसके साथ जुल्म किया जाए, गलत सलूक किया जाए। जबकि सहाबा किराम के जमाने में हमारे इस्लाफ हमेशा ये कोशिश करते थे कि मेरे ऊपर जो उसके हुकूक है मैं दे दूं। ये कोशिश उनकी नहीं होती थी कि वो मुझे अपना हक दे दे, मुझे मेरा हक दे दे, ये कोशिश नहीं करते थे, बल्कि कोशिश ये होती थी कि मैं उसका हक दे दूं। सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, अल्लाह के नबी शौहर पर बीवी के क्या हक है? अल्लाह के नबी ने कहा, इन तुतइमहा इज़ा तइमता, जब खाओ तो खिलाओ, व तक्सुहा इज़ा तसैता, जो पहनो वो पहनाओ, वला तज़रिबिल वजह, कभी गड़बड़ हो जाए, अनबन हो जाए तो चेहरे पर न मारना, वला तुक़ब्बि, खानदान को लेकर के ताना जनी न करना, ताना न देना, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा भाई ऐसा, तेरे खानदान ऐसा, बड़े घटिया खानदान के हो, जब से तेरे खानदान से रिश्ता लगा तब से परेशान हूं। ये अरे गलती की है उस औरत ने, उसके घर वालों ने, माँ बाप ने नहीं, उसके बहन और भाइयों ने, दीगर लोगों ने, लेकिन सारे अल्लाह के ने वला तुक़ब्बि, ताना जनी न करना, वला तहजुर इल्ला फिल बैत, कभी और गड़बड़ हो जाए, इख्तलाफ तूल पकड़ ले तो घर न छोड़ना, घर छोड़ कर न भागना, मोबाइल स्विच ऑफ न करना। यहाँ जनाब आली थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, घर छोड़ करके भाग लिया जाता है, मोबाइल बंद कर लिया जाता है। क्यों मोबाइल ना बंद किया जाए? आगे रवायत के अंदर हदीस, इसी हदीस के आगे टुकड़े में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि अला खुबिरुकुम बिरिजालिकुम फिल जन्नह, क्या मैं जन्नती लोगों के बारे में बताऊं? सहाबा किराम ने कहा भला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जरूर बताए जन्नती कौन कौन है। अल्लाह के नबी ने कहा नबी फिल जन्नह व शहीद फिल जन्नह व सिद्दीक फिल जन्नह व शहीद फिल जन्नह, नबी जन्नती है, शहीद सिद्दीकीन जन्नती है, शोहदा जन्नती है, वल मौलूद फिल जन्नह, और मासूम बच्चे जो बचपन में फौत हुए वो जन्नती हैं, और वर्रजुलु यज़ूरु अखाहु फी नाहियतिल मिस्रा ला यज़ूरु इल्ला लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फिल जन्नह, और वह आदमी भी जन्नती जो किसी आदमी की जियारत, किसी आदमी से मिलने सिर्फ इसलिए जाता है कि वो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह को राजी करने के लिए उससे मिलने के लिए जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा हुआ फिल जन्नह, वो भी जन्नती है। अला अख़बिरुकुम बिनिसाइकुम फिल जन्नह, क्या मैं जन्नती औरतों के बारे में ना बताऊं? सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के नबी जरूर बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा कुल्लु वलूदुन वदूदुन, हर बच्चा पैदा करने वाली मोमिना औरत क्या है? जन्नती है। कुल्लु वलूदुन वदूद। और यहाँ तो जनाब आली हम दो हमारे दो का नारा लगाया जाता है, 3 हो गए, 3 या 4 औलाद हो गए, उसके बाद में उसको ब्रेक लगा दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, तो ऑपरेशन करवा लिया जाता है, या तो अब औलाद नहीं चाहिए, कहां से खाए खिलाएंगे, कहां से पहनाएंगे, दवाई दर्पण तालीम और तरबियत कहां से करें? अस्तगफिरुल्लाह, सारी जिम्मेदारी तो अर्श पर बैठने वाले रहमान ने ले लिया, हम क्यों परेशान हैं? एक गरीब बेचारे के घर पर जाकर देखेंगे कितनी औलाद है, बोलेगा 8-10 औलाद है, 5 बेटा 5 बेटी, 6 बेटा 4 बेटी। एक अमीर के घर पर जाकर के पूछेंगे कितने? 3, 1 बेटा 2 बेटी, या 2 बेटा 1 बेटी, इससे ज्यादा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा कसरत से बच्चा जनने वालियां मुसलमान औरतें जन्नती हैं। कुल्लु वलूदुन वदूद वदूदुन इदा गज़िबत औ आसिया औ गज़िब ज़ौजु क़ाल खादी यदी फी यदिका ला तहिलु बिग़ुमदिन हत्ता तरदा। वो औरत जब कभी शौहर को नाराज कर दे तो उससे माफी मांग ले, और जब घर छोड़ करके भागेंगे तो माफी कहां मांगेगी? अल्लाह के नबी ने कहा घर ना छोड़ना, क्यों? करीब रहेंगे, उसको अपने गलती का एहसास होगा, माफी मांगेगी, आपको मनाएगी, रूठे हुए शौहर को मनाने की कोशिश करेगी, दोनों की जिंदगी फिर से बेहतर बनेगी। आइदा गज़िबत आसिया औ गज़िब ज़ौजुहा क़ालत हादी यदी, और जब शौहर अकड़ जाएगा कि नहीं माफ करूंगा, बहुत तूने गलती की बड़ी तकलीफ दी, तो क्या कहेगी? अपने आप को अपने शौहर के बाहों में डाल करके कहेगी ला अक्तहिलु बिग़ुमज़िन हत्ता तरज़ा, अल्लाह की कसम ना मैं खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना पहनूंगी, मेकअप भी नहीं करूंगी, जब तक कि तुम राजी नहीं हो जाओगे, खुश नहीं होगे, तब तक मैं कोई भी खाना पानी सब बंद। ये कब होगा? जब घर छोड़कर नहीं भागेंगे, तब घर में रहेंगे, तब माफी मांगेगी। तो वो माफी मांगेगी, माफी मांगना उसका हक है, उसे उसका हक दो, और माफ करना ये हमारा हक है, हमें माफ करना पड़ेगा। हजरात गिरामी,
तो वह साहिब बिलजम से मुराद मियाँ और बीवी हैं। इन दोनों की भी जिम्मेदारी एक दूसरे पर ज्यादा हक बनते हैं कि एक दूसरे के हुकूक को अदा करें, एक दूसरे के हुकूक को समझें। किसी की बहन को, किसी की बेटी को अगर बहू बना करके लाया जाए तो उसको नौकरानी ना समझा जाए, उसको लौंडी ना समझा जाए, बल्कि उसको घर की बहू समझा जाए, घर की मालिकन समझा जाए। कुरान ने उसको मालिकन कहा, घर की, समझ रहे। और वो औरत जो अल्लाह के हुकूक और उसके नबी के हुकूक अदा करती है, यानी नमाज और रोज़ों के पाबंद है और शौहर के हुकूक भी अदा करती है, अल्लाह के नबी ने कहा औरत जन्नती है। इसके अलावा दीगर सारी बातें इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो मजीद में बयान करूंगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के हुकूक को समझने की और एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को अपने वालिदैन के हुकूक को अदायगी की तौफीक अता फरमाए और हमारे वालिदैन को औलाद के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपने पड़ोसियों का भरपूर ख्याल रखने की, उनकी मदद करने की, उनकी कोऑपरेट करने की, उनके साथ उसने सलूक करने की, अच्छा सलूक करने की, बढ़िया सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख हम तमाम मुसलमानों को खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रख और जब हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रि लकुम व तआला जवादुल करीम मलकुम बर्रऊफुर रहीम।